ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं राहु ग्रह के ऊपर। आद्रा, स्वाति और शतभिषा इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। ज्योतिषी विश्लेषण से देखें तो राहु मिथुन में उच्च के और धनु राशि में नीच का फल देते हैं। कई विद्वान वृषभ में उच्च का और वृश्चिक में नीच का मानते हैं। मेरे अपने अनुभव में राहु मिथुन राशि में उच्च के और धनु राशि में नीच का फल देते हैं। महादशा इनकी 18 वर्ष की होती है और एक राशि पर 18 मास तक रहते हैं। इनकी गति सर्वदा वक्र, ये मेष से मीन पर, मीन से कुंभ पर, कुंभ से मकर पर, इस तरह से ये विपरीत गति से भ्रमण करते हैं। सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है राहु को। कारण क्या है इसका? इसका सीधा सा कारण है सर्वाधिक पृथकतावादी प्रभाव अगर किसी ग्रह में है तो वो है राहु में। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के जो शुभ फल हैं उनकी कमी कर देते हैं। उस जातक को उस भाव के फल नहीं मिलने देते। जन्म कुंडली के 3रे, 6ठे और 11वें इन 3 स्थानों में बहुत अधिक शुभ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी भाव में राहु शुभ फलदायी नहीं होते। 3रे भाव में बैठे हुए राहु जातक को परिश्रमी बनाते हैं। अपने परिश्रम से ऐसा जातक उन्नति करता है, साहसी होता है, लेकिन ऐसे जातकों को छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिल पाता। 6ठा स्थान होता रोग, ऋण, शत्रुओं का। तो यहां बैठ करके राहु शत्रुहंता बनाते हैं। जिसके 6ठे भाव में राहु बैठा हो उससे कभी वैर नहीं लेना चाहिए। उससे जितना बड़ा मुश्किल होता है, जो उससे उलझता है वो पराजय को प्राप्त होता ही होता है। सीधा सा अर्थ कहें तो यहां बैठ करके राहु रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन साथ ही यह मामाओं का स्थान भी है, तो मामाओं का सुख नहीं मिलता ऐसे जातक को। 11वें स्थान में बैठ करके राहु आय की अच्छी स्थिति बनाते हैं। ऐसे जातक के जीवन में आय की, आमदनी की जो स्थिति वो बहुत अच्छी रहती है। पाप प्रभाव में यदि राहु हो तो उस आय में कलुषितता का पुट आ जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। 11वां स्थान बड़े भाई बहन का है। 11वें स्थान में राहु हो तो बड़े भाई बहन के सुख में बाधा होती है। ये फल है प्रधान रूप से राहु के। इसके अतिरिक्त जिस भी भाव में बैठेंगे राहु, सप्तम में बैठेंगे तो विवाहित जीवन में असंतोष देते हैं। चतुर्थ में बैठ जाएं घर के सुख को बाधित करते हैं। पंचम में बैठ जाएं तो संतान सुख की बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उस तरह का वहां पर अशुभ फल देते हैं। 10वें स्थान में राहु यदि बैठे और वो शुभ स्थिति में हो तो राजनीति में बहुत सफलता देते हैं। जो वकालत का क्षेत्र है, अभिभावक, वो अधिवक्ता जो हैं, जिनको अधिवक्ता कहते हैं हिंदी में, जो एडवोकेट है, उस क्षेत्र में भी राहु बहुत अधिक सफलता प्रदान करते हैं शुभ स्थिति में हो तो। और अशुभ स्थिति में होने पर राजनीति पर, राजनीति के क्षेत्र में असफलताओं के संभावनाएं बनाते रहते हैं, सफलता में बाधक बनते हैं। ऐसी स्थिति यदि दृष्टि गोचर हो तो राहु की शांति व्यवस्था करनी चाहिए। उनके जप का, मंत्र आदि का रूटीन रखना चाहिए। वो शुभ स्थिति में परिवर्तित हो जाएं तो राजनीति के क्षेत्र में जो असफलता आती है देखने में, उससे बचा जा सकता है। राहु की शांति के लिए अगर अशुभ स्थिति बनती है तो हम देखें बाहर कई व्यक्ति बहुत बुरी स्थिति में मिलते हैं। धूल धूसरित कपड़े उनके बड़े गंदे से, बाल बिखरे हुए, उनमें भी धूल मिट्टी फंसी हुई, और एक कौड़ी
जिनके हाथ पैरों की उंगलियां गलने लगती, एक ऐसा रोग, ये सब राहु के प्रतिनिधि हैं। बहुत कष्टकर की स्थिति दिखा देते राहु पाप प्रभाव में होने पर, इसलिए इनको सर्वाधिक पापी माना गया। इनकी शांति के लिए छोटे छोटे से मंत्र, हम पहले यह देखें, इस पर विचार करें कि यह अशुभ स्थिति में किन परिस्थितियों में अशुभ फल प्रभाव प्रदान करते हैं। अकेले राहु कभी उतना नुकसान नहीं करते जितना ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठने पर करते हैं। कारण इसका, जिस भी शुभ ग्रह के साथ ये बैठते हैं उसकी शुभता को नष्ट कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिससे शुभ फल प्राप्त होने वाले हों, वो शुभ फल यदि प्राप्त नहीं होंगे तो सीधा सीधा सा अर्थ है इसका कि उसके जीवन में अशुभता की सृष्टि होगी। गुरु और राहु की यदि युति हो, गुरु पति सुख के कारक हैं, यश कीर्ति के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। ऐसे जातक को, महिला जातक को विशेष करके, क्योंकि महिलाओं के लिए गुरु पति सुख के कारक होते हैं, विवाहित जीवन के सुख के कारक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसी महिलाओं को विवाहित जीवन के सुख में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। यदि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए, युति हो जाए, साथ में दृष्टि में हो मंगल राहु की, और विशेष करके पत्रिका महिला जातक की हो, महिलाओं में मंगल काम भाव के कारक हों, और फिर राहु के प्रभाव में उन पर, उस युति पर किसी भी प्रकार से गुरु का शुभ प्रभाव न पड़ता हो, तो उस महिला जातक की कुंडली में उसका जो काम जीवन है उसमें कलुषितता के योग बहुत बनने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसी परिस्थिति यदि देखने में आए तो वो जो समय है महादशा अंतर्भुक्ति का, जिसमें वो घटनाएं घटेंगी, जिसमें वो परिस्थितियां बनेंगी, उससे पूर्व राहु की शांति अवश्य करवाना चाहिए। बुध युति में हो जाए, बुध कारक है बुद्धि विवेक के, चतुराई के, और राहु यदि साथ बैठ के कलुषित करता हो तो चतुराई जब किसी भी प्रकार से कलुषित का रूप ले ले तो ऐसा व्यक्ति छल छद्म करता है, धोखेबाज हो जाता है। इससे बचना चाहिए। ऐसी स्थिति देखें तो उस अवस्था में भी राहु की शांति आवश्यक है। सूर्य के साथ बैठ करके आत्मा की अशांति उत्पन्न करते हैं, चंद्रमा के साथ बैठ करके मानसिक अशांति के कारण बनते हैं। इस प्रकार से राहु जिस ग्रह के, शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं, उससे शुभ ग्रह की शुभता को नष्ट करके पाप प्रभाव के कारक बनते हैं। अकेले कहीं बैठे तो उतने अशुभ फलदायी नहीं होते जितने वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ करके होते हैं। आपको आप देखें जो मैंने लक्षण बताए, अगर मानसिक अशांति का अनुभव करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा राहु से पीड़ित है, युति में है राहु की, या राहु के नक्षत्र में आत्मिक अशांति का अनुभव होता हो, पिता से सामंजस्य नहीं बैठता हो, यह स्थिति बनेगी सूर्य का राहु के कुप्रभाव में होने से, युति में होने से, राहु के नक्षत्र में होने से। चंद्र प्रभावित हो तो मानसिक अशांति के साथ साथ माता से संबंधों में भी दुराभाव उत्पन्न करते हैं, माता के लिए भी कष्टकारक बनते हैं। ऐसे ही सूर्य की स्थिति राहु से पीड़ित होने पर आत्मिक अशांति, पिता से संबंधों में मधुरता नहीं रहती, और दूसरा फिर जिसको कहते हैं पितृदोष की स्थिति, क्योंकि पितृ के कारक, पिता के कारक हैं सूर्य, वह भी बनती है। ऐसी अवस्था महसूस होती है। विवाहित जीवन में महिला जातक जिस तरह की आकांक्षाएं रहती हैं उस तरह का सुख संतोष अनुभव नहीं होता, और कई बार संबंधों के बिखराव की स्थिति सी बनती दिखाई दे, क्योंकि वो उनमें एक सेपरेटिव इफेक्ट है, पृथकतावादी प्रभाव है। वो बार बार स्थिति उत्पन्न करता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि संबंध टूट जाए, गृहस्थी बिखर जाए। ऐसी स्थिति बनती है तो समझिए कि बृहस्पति राहु के कुप्रभाव में है।
उस अवस्था में भी राहु की शांति आवश्यक है। यदि महिला जातक हो और बार बार स्वयं को अनुभव हो जाता, हम थोड़ा सा अनुभव करके देखें, विचार करके, यदि मस्तिष्क में वासना की अधिकता रहती है तो समझिए, मान के चलिए कि मंगल राहु के प्रभाव में है, यह स्थिति नुकसानदायक हो सकती है। उस परिस्थिति में भी राहु की शांति आवश्यक बनती है। क्या किया जाए? सीधे राहु के मंत्रों का जप किया जाए। छोटे छोटे से मंत्र हैं। रुद्राक्ष की माला पर एक माला प्रतिदिन का नियम लें। पहला मंत्र छोटा सा, रांग राहवे नमः। रा ऊपर बिंदी लगी, आ की मात्रा ऊपर बिंदी, इसका उच्चारण राम नहीं है। जैसे गंगणपतये नमः बोलते उसी तरह से उच्चारण होना चाहिए, रांग राहवे नमः। दूसरा मंत्र है, इसमें प्रणव लगता है आगे। मंत्र वही, ओम रांग राहवे नमः। तीसरा मंत्र है, ओम सांग सेंग सोम रांग राहवे नमः। और चौथा बीज मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रेंग भ्रौंग सह राहवे नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में गोचर की या महादशा की स्थिति राहु की अशुभ बनती हो, जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में हो और फिर उसकी महादशा चल रही हो, उस समय में राहु निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव देंगे, कष्टकर बनेंगे। ऐसी परिस्थिति में इन राहु के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। शांति प्रदान होगी, शांति मिलेगी। जो मंत्रों का जप ना कर सके, किसी भी कारण से राहु के मंत्र का जप ना कर सके और दान की स्थिति, तो दान में काले तिल, गहरे नीले या काले रंग के वस्त्र, सीसा, नारियल, सरसों, इनमें से या इनका शनिवार को संध्या काल में दान करना चाहिए, शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कई व्यक्तियों की भगवान शिव में बहुत आस्था होती है, तो शिव उपासकों को चाहिए कि नियमित वो भगवान शिव का अभिषेक करें राहु की शांति के निमित्त, संकल्प लेके। राहु का प्रतीक है सर्प, और सर्प तो एक ही देवता के वश में, वो है भगवान शिव। उससे भी राहु की शांति होती है। राहु की शांति के लिए दुर्गा उपासना, जो शक्ति उपासक हैं उनकी दुर्गा उपासना करनी चाहिए राहु की शांति के निमित्त। राहु काल प्रतिदिन 7 दिन, राहु काल में किसी भी दुर्गा मंत्र का, और कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए राहु काल में। इससे भी अगर कुंडली में अशुभ स्थिति बनती है राहु की, तो शांति मिलेगी। राहु तम के कारक हैं, अंधकार के, और राहु बली होते हैं तम में। अंधकार में क्या होता है, कई बार व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में सही निर्णय नहीं कर पाता, अनिर्णय की स्थिति बनती, असमंजस की स्थिति, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों बनती है ऐसी स्थिति? क्योंकि जिस भी क्षेत्र में विचार करता उसे कुछ स्पष्ट नजर नहीं आता, इसलिए वो स्थिति बनती है। भौतिक जगत में हम देखें, अंधेरा कर दें तो कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरे की स्थिति में हम कल्पना करते, आइडिया लगाते हैं, ऐसा होना चाहिए। और जब प्रकाश की स्थिति बनती है, प्रकाश उत्पन्न करके देखें, तो कई बार लगता है कि हमारा तो जो हमने कल्पना की थी वो गलत थी, वास्तविकता कुछ और है, तो फिर वो बात नुकसानदायक सिद्ध होती है। तो अंधेरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और अंधेरे को नष्ट करने का केवल एक उपाय, और वो है प्रकाश की व्यवस्था। प्रकाश के प्रतीक है भगवान सूर्यदेव। राहु सबके कुंडलियों में होते हैं, सूर्यदेव भी सबके कुंडलियों में होते हैं। जिन कुंडलियों में सूर्यदेव बली होते हैं उन्हें राहु उतना को प्रभाव नहीं दे पाते। क्यों? सूर्य प्रकाश के कारक हैं, और वो इतने बली हैं कि अपने प्रकाश से वो राहु के अंधकार को नष्ट कर देते हैं।
लेकिन जब सूर्य देव मान लीजिए राहु के नक्षत्र में हो, आद्रा में हो, स्वाति में हो, शतभिषा में हो और राहु बली हो, ऐसी अवस्था में फिर सूर्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपने प्रकाश से राहु के कुप्रभाव को दूर कर सके। उस अवस्था में यदि सूर्य को बल प्रदान किया जाए, अर्थात सूर्य उपासना की जाए, सूर्य को बल प्राप्त होगा, वो बली होंगे, वो यथेष्ट प्रकाश की व्यवस्था करेंगे और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, क्योंकि अंधकार छटेगा। यह भी राहु से शांति का माध्यम बनेगा। जिसकी जैसी आस्था हो, कई व्यक्ति सीधा ग्रह का मंत्र जप करने में विश्वास रखते हैं, कई व्यक्तियों का अपना इष्ट देव पर विश्वास होता है। जिनकी शिव में आस्था, उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा उपासकों को, शक्ति उपासकों को राहु की शांति के निमित्त दुर्गा की उपासना, किसी भी मंत्र का, किसी का भी, कुछ भी करे, लेकिन नियमित दुर्गा उपासना करें। जो सूर्य उपासक हैं, सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य मंत्र का जप करना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, कुछ भी किया जाए, यह करके और राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है। उनमें बहुत कुछ शांति हो जाएगी। हमें एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जन्म कुंडली में जो पाप ग्रह हैं उनके अशुभ प्रभाव इन उपचारों से बिल्कुल 0 शून्य नहीं होते, लेकिन उनमें बहुत कुछ बचाव की स्थिति बन जाती है। यदि जो कुप्रभाव 1 रुपया पूरा मिलने वाला हो, उसकी बजाय यदि मान लीजिए 75% की बचत होती है, 10-20% आसानी से सहज सहन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति आ जाती है इन शांति के प्रयोगों से। बिल्कुल ही अब वो ईश्वर की कृपा, उनकी मर्जी, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एकदम शांति का अनुभव करा दे, लेकिन सामान्य देखने में यह आया है कि अधिकांश कुप्रभावों से मुक्ति हो जाती, थोड़ा बहुत बचता प्रभाव जो व्यक्ति सहज ही उसको सहन कर सकता है। यदि राहु का किसी भी प्रकार से कुप्रभाव का अनुभव होता हो, ऐसे जातकों को, चाहे वो पुरुष जातक हो या महिला जातक हो, उन्हें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये रंग है राहु का। ये रंग धारण करने पर वो राहु को बल प्रदान करेंगे। वो वैसे ही अशुभ फलदायी हैं। जब बल मिलेगा और अशुभता में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से राहु की स्थिति अशुभ लगती हो, जन्म कुंडली नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि पे विचार करें, हमें अनुभव होता है कि कहीं न कहीं हमें राहु के कुप्रभाव मिल रहे हैं, उस परिस्थिति में भी काले रंग के और गहरे नीले रंग के वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए। शरीर में कोई भी, ना इनर ना ऊपरी, कोई वस्त्र गहरे नीले या काले रंग के नहीं होने चाहिए। आप सभी के जीवन को राहुदेव शांति प्रदान करके सुखमय बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।